नई दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग से बौखलाया चीन। चीन के राजदूत ने कहा, आग से खेल रहे हैं कुछ देश। नमस्कार साथियों, मैं संजय झा यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, जियो पॉलिटिक्स में आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं रायसीना डायलॉग के आफ्टर इफेक्ट को लेकर के, साइड इफेक्ट को लेकर के। और साइड इफेक्ट भी कुछ नहीं है, ये चीन की बौखलाहट है। दरअसल हुआ ये कि 25, 26 और 27 अप्रैल को नई दिल्ली में, जैसा कि 2016 से हर साल आयोजित होता रहा है, बीच में 2 वर्ष जो कोरोना का काल था उसमें ये वर्चुअल हुआ, और 2020 और 21 के बाद 2022 में 3 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है, जिसमें दुनिया के 90 देशों के प्रतिनिधियों ने, राजनयिकों ने हिस्सा लिया और जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं राजनीति को लेकर के और इसको लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के, उस पर चर्चा हुई। और यहाँ उसी पर चर्चा होती है, उसके निदान तलाशे जाते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में इसमें एक बात ये थी कि भारत ने तमाम देशों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, खास करके यूरोप और अमेरिका के देशों को, लेकिन भारत ने चीन को इस डायलॉग में आमंत्रित नहीं किया था। हाँ, चीन के को आमंत्रित न करने के साथ साथ भारत ने ताइवान का एक जो डिफेंस एकेडमी है, उसके किसी ताइवानी डिफेंस इंस्टीट्यूट के एक विद्वान, उनका नाम है, स्कॉलर है वहाँ के डिफेंस इंस्टीट्यूट के, उनका नाम है मिंग शी शेन, को आमंत्रित किया गया था। वो आए भी थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि डायलॉग खत्म होने के चीन की बौखलाहट ये थी कि इस डायलॉग में मुझे नहीं बुलाया गया और ताइवान के प्रतिनिधि को बुलाया गया है। हालांकि भारत सरकार ने एक डिप्लोमेटिक ऐसा किया था, डिप्लोमेटिक वे में उन्होंने, भारत सरकार ने क्या किया था कि ताइवान के किसी ताइवान सरकार से संबंधित किसी व्यक्ति को नहीं बुलाया था, बल्कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के एक स्कॉलर को बुलाया था। तो चाइना प्रत्यक्ष रूप से इस पे तो कुछ नहीं बोल पाया। अगर सरकार को आमंत्रित किया होता भारत ने, तो फिर चाइना की बौखलाहट और बढ़ जाती। लेकिन चूंकि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के किसी हेड को, किसी विद्वान को बुलाया था, इसलिए चाइना डायरेक्टली इस पे कुछ नहीं बोल सकता था। वो भी बाध्य था ना बोलने के लिए। लेकिन चाइना इसके लिए मौका तलाश रहा था कि किस तरह से भारत को लेकर के वो जहर उगले, और ये मौका उसको मिला यूक्रेन को लेकर के। जब ये 3 दिवसीय सम्मेलन जब नई दिल्ली में आयोजित हुआ, तो इस दौरान जो है यूक्रेन की बात हुई, और यूक्रेन की घटना को और यूक्रेन के मामलों को कुछ विदेशी राजनयिकों ने यहाँ से ताइवान के इशू से जोड़ दिया, ताइवान से तुलना कर दी। बस चीन को यही मौका चाहिए था। और जैसे ही ये ताइवान से रायसीना डायलॉग में जैसे ही ताइवान को लेकर के चर्चा हुई और ताइवान की तुलना यूक्रेन से की, उसके बाद चीन भड़क पड़ा। चीन ने ऐसा भड़का कि आप ये समझ लीजिए कि चीन के जो चीनी दूतावास, भारत में जो चीनी दूतावास के उसके प्रवक्ता वांग जियाओजियान ने ट्वीट करके कहा, उसकी चीन की नाराजगी का आलम देखिए। तुरंत रिएक्शन हुआ और भारत में नई दिल्ली में स्थित जो चीनी दूतावास का उसके प्रवक्ता वांग जियाओजियान ने ट्वीट करके लिखा कि कुछ राजनेता और विद्वानों के रायसीना संवाद में ताइवान पर दिए गए गलत टिप्पणी के संबंध में मैं दोहराता हूं कि चीन के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले सभी देशों को एक चीन सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का दृढ़ता से सम्मान करना चाहिए। यानी चीन की बौखलाहट यहाँ तक थी। चीन ने कहा, चीन के जो प्रवक्ता है दूतावास के, उन्होंने लिखा कि पूरी दुनिया को एक चीन वन चाइना पॉलिसी के सिद्धांत को मानना पड़ेगा। उन्होंने ये भी लिखा कि ताइवान का प्रश्न और यूक्रेन का मुद्दा प्रकृति में भिन्न है, इसकी तुलना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। यानी ताइवान से यूक्रेन की तुलना नहीं की जा सकती, और जानबूझकर इनकी तुलना करने वालों का असली एजेंडा क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की कीमत पर कुछ देशों के भू राजनीतिक हितों की सेवा के लिए
ताइवान स्ट्रेट में एक नया संकट पैदा करना है। चीन के मतलब ये एक तरह से धमकी है भारत को भी और उन देशों को भी जो ताइवान के मसले पर चीन की जो सोच है, चीन की जो विचार है, उसका विरोध करता है। कि उन्होंने साफ कहा कि इससे ताइवान स्ट्रेट यानी ताइवान जलडमरू मध्य में तनाव और बढ़ेगा। अब इतना ही नहीं, यहीं पे नहीं रुके वांग जियांग, उन्होंने ये भी कहा कि ताइवान का भविष्य चीन के राष्ट्रीय एकीकरण में निहित है, यानी चीन के साथ उसका मिलना तय है और इसकी सुरक्षा एक चीन सिद्धांत के तहत ही होगा। और उन्होंने ताइवान की तथाकथित स्वतंत्रता दो चीन या एक ताइवान बनाने के कोई भी प्रयास कहीं नहीं ले जाएगा, लेकिन यह फेल जरूर होगा। जो लोग उसके आगे उन्होंने ये धमकी दी कि जो लोग ताइवान के सवाल पर आग के साथ खेलते हैं और आग लगाते हैं, वे खुद उस आग में जलकर खत्म हो जाएंगे, यानी ये आग उनको जलाकर खत्म कर देगा। दोस्तों, ये थी धमकी सिर्फ इस बात पे कि रायसीना डायलॉग में यूक्रेन की बात हुई और यूक्रेन के किसी प्रतिनिधि ने यूक्रेन की तुलना ताइवान से कर दी और बस इस पे चीन जो है उखड़ पड़ा। और आपको पहले बता दूं कि ताइवान को लेकर के चीन इतना अग्रेसिव क्या है और ताइवान चीन विवाद क्या है, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी बहुत सारे इस पे वीडियो बना रखा है और आप सभी भी जानते होंगे कि 1949 में माओ से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने, वहाँ की जो राष्ट्रवादी कुमितांग पार्टी दल के नेता थे चियांग काई शेक, जिनका चीन के मेनलैंड पर कब्जा था, उस सरकार को हरा दिया, उसका तख्ता पलट कर दिया। उसके बाद चियांग काई शेक अपने समर्थकों और अपने जो बचे खुचे सैनिक थे उनको लेकर के वो जो चीन मेनलैंड से दूर जो एक ताइवान प्रशांत महासागर चाइना सागर में जो ताइवान स्टेट को पार करते हुए ताइवान पहुंच गए थे, वही उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी उस द्वीप में जाकर के। उसी समय से उस समय, जिस समय की ये बात है 1949 की, उस समय जो चीन की कम्युनिस्ट सेना थी माओ से तुंग के नेतृत्व वाली, उसके पास नौसैनिक नहीं थे, नौसैनिक बहुत कमजोर थी उसकी, इसलिए वो पाक स्टेट को पार करके कुमितांग दल के नेता चियांग काई शेक से लड़ाई नहीं लड़ पाए और मजबूर में वो चाइना में ही रह गया और ताइवान में फिर से कुमितांग पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन तभी से चीन मेनलैंड की सरकार यानी कम्युनिस्ट की सरकार ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता रहा है और वो हमेशा ताइवान को हड़पने के लिए प्रयास करता रहा। लेकिन चूंकि ताइवान को उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में परमानेंट मेंबर की शिप मिली हुई थी और अमेरिका से उसकी दोस्ती थी, तो इसलिए अमेरिका ने ताइवान की हर तरह से सुरक्षा की। 1971 में जब अमेरिका ने 1970 में जब अमेरिका ने ताइवान को संयुक्त राष्ट्र संघ से हटवा दिया और चीन को वहाँ का स्थायी मेंबर बना दिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, उसके बावजूद ताइवान के साथ अमेरिका की दोस्ती बनी रही और ताइवान और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौते में ये कहा गया कि ताइवान अगर अपनी मर्जी से चाहे तो चीन में मिल सकता है, लेकिन ताइवान को मिलाने का अगर कोई भी किसी भी तरह की ताकत का इस्तेमाल होगा तो अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा होगा और ताइवान की तरफ से अमेरिका उसका जवाब देगा। इस कारण जो है ताइवान आज भी स्वतंत्र बना हुआ है कि अमेरिका को अपने एक संधि के तहत ताइवान की लड़ाई में ताइवान के साथ अगर चीन लड़ता है तो ताइवान का साथ देना पड़ेगा। तो इस कारण जो है चीन ताइवान को कब्जा नहीं कर पा रहा है। लेकिन जैसा कि रूस ने किया है यूक्रेन पर हमला और यूक्रेन को उसने करीब करीब पूरा जीत ही लिया है, तो अब इस घटना के बाद ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से रूस ने अमेरिका और नाटो कंट्रीज के विरोध के बावजूद यूक्रेन को इन्वेड करके वहां पर में अपनी सरकार बनाने का प्रयास किया है, उसी तरह से चाइना यूरोपियन देशों को इग्नोर करते हुए, अमेरिका को इग्नोर करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए वो
ताइवान को जीतने का, ताइवान को हड़पने का प्रयास करेगा दोस्तों। और यही कारण है, इसी कारण से जो है जब रायसीना डायलॉग हुआ था तो उसमें ताइवान की जो स्थिति है उस पर चिंता जताई गई थी और उसी को लेकर के चीन इतना एग्रेसिवनेस दिखा रहा है। उसकी बौखलाहट ये भी है कि भारत ने उसको रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। इस एपिसोड को, इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।